हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग के ललन कुमार चैनल पर स्वागत है। देखिए, इडियम फ्रेज लाए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों के पास। चलो आते हैं इडियम फ्रेज पे और शुरू करते हैं। पहला पार्ट बना रहे हैं। मैंने करीब 8-9 से कम, मतलब ये 700-800 इडियम फ्रेज डालेंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अचील्स हिल मतलब क्या होता है? अचील्स हिल मतलब ए स्मॉल बट फटाल वीकनेस। अचील हिल्स, जैसे अचील हिल्स मतलब मान के चलिए हिल्स, यहाँ से हिल्स लेते हैं तो एड़ी टाइप में होता है ना, एड़ी तो अचील्स हिल। तो ये जो एड़ी जो हिल होता है क्या होता है? कमजोर होता है। और कमजोर वो भी खतरनाक टाइप में होता है। क्योंकि खतरनाक जैसे अगर जैसे लड़के लोग के हिल्स होता है तो खतरनाक टाइप में होता है। अगर थोड़ा सा भी कज होता है तो देखिए गिर जाती होगी। तो वही अच्छी है, तो वही बोला स्मॉल बट फटल फटा वीकनेस से कमजोर पक्ष होता है। एड फुल टू फायर क्या है? एड फ्यूल टू फायर, फ्यूल टू फायर। तो टू मेक टू मैटर वर्ड्स, कुछ वर्ड्स है। तो एड मेक टू मैटर वर्ड्स। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, एड फुल टू फायर है तो क्या कर रहा है? आग में एड फील टू फायर मैंने आग में घी डालने के काम करना। जैसे जहाँ आग जल रहा है उसमें और तेल डालोगे तो क्या होगा? धधकेगा। तो वही बोला है ऐड फील टू फायर। तो आग में घी डालने के काम करना। एन आर्म्स चेयर्स जॉब क्या करा? एन आर्म्स चेयर जॉब। देखिए एन आर्म चेयर जॉब क्या होता है? चेयर जॉब जैसे एन आर्म जब चेयर वाला जॉब होता है तो क्या होता है? बहुत आराम होता है। और देखिए जितना चेयर वाला जॉब है तो उसमें क्या होता है? इनकम भी ज्यादा होता है एक तरह से मानिए तो। यहाँ क्या बोला? गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्टेबल। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्टेबल, उसमें मैंने पैसा भी ज्यादा कमाता है और हाई कंफर्टेबल भी लगता है। जो आसानी से एवं अच्छी से अच्छी वाली नौकरी जिसको बोल सकते हैं, क्या आसान एवं अच्छी वाली नौकरी बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर देखिए एन आर्म चेयर जॉब। देखिए चेयर के आर्म होता है दोनों बार रखने वाला, ये याद रखिए जॉब्स। तो चेयर पर बैठ के जॉब करने वाला क्या होता है? तो गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। एंड एक्स टू ग्राइंड क्या होता है? एंड एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या? या समथिंग होगा, समथिंग समथिंग हो हाँ सही, समथिंग इसी में मिला हुआ है, समथिंग है इसी में पूरा। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन क्या कर रहा है? एन एक्स टू ग्राइंड जो स्वार्थ से भरा क्या होता है? एन एक्स टू ग्राइंड है तो स्वार्थ से बढ़ाते हैं क्या? समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन क्या कर रहा है? जो एन एक्स टू ग्राइंड में तो इसका क्या होगा? समथिंग डन फॉर सेल्फ रीजन क्या होता? सेल्फ रीजन। एंड एक्स टू ग्राइंड तो इसका क्या होगा? समथिंग डन फॉर सेल्फ रीजन जिसको स्वार्थ से भरा उद्देश्य जिसको बोल सकते हैं। अब 5वां पर है, 5 नंबर देखिए। एन आयरन व्हील किसको बोलते हैं? जिसको आयरन व्हील बोलेंगे जो वो एकदम पूरा आयरन की तरह मजबूत हो तो क्या हो? पूरा स्ट्रांग हो, पूरा मैंने स्ट्रांग हो तो क्या बोल सकते हैं? आयरन स्ट्रांग व्हील पावर क्या? दृढ़ इच्छा शक्ति बोल सकते हैं। क्या? दृढ़ इच्छा शक्ति। एक नंबर की एंड फ्लेम ओल्ड फ्लेम क्या हुआ? ओल्ड जो पुराना फ्लेम मतलब क्या? पुराना ओल्ड मतलब क्या? पुराना। तो एन ओल्ड फ्लेम जो उसका पुराना प्यार है तो क्या करा? ए पर्सन वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विथ द पास्ट, उसका जो पुराना प्यार हो जो वही उसी बारे में। तो एन ओल्ड फ्लेम तो ए पर्सन वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, पुराना प्यार हो क्या? पुराना प्यार हो। दो क्वेश्चन नीचे करते हैं कैमरा। 7 नंबर देखिए।
एन ओल्ड हेड वन, क्या कर रहा एन ओल्ड हेड वन, तो इसका क्या होगा, एन ओल्ड हेड वन, अपनी उम्र से ज्यादा, ओल्ड हेड वन, किसका हेड मतलब जिसका अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो, क्या हो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार, तो अचीव्स और यंग पर्सन, अचीव्स और यंग पर्सन, दूसरा है यंगर शोल्डर्स, तो इसका क्या, थिंक एंड टॉक्स लाइक अलोंग एंड सॉरी ओल्डर एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस पर्सन, तो यह क्या कर रहा है, यंग शोल्डर या तो एंड ओल्ड हेड ऑन, इसका मतलब क्या होगा, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, अचीव और यंग पर्सन हो, या तो क्या हो उसको क्या बोलते, थिंक एंड टॉक लाइक ओल्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सन, क्या बोलता है, एंड ओल्ड लाइक एक्सपीरियंस पर्सन। चलते हैं अगला पे, देखिए 8 नंबर 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, एन ओलाई ब्रांच, एन ओलाई ब्रांच मतलब क्या होगा, एन ओलाई ब्रांच, तो इसका क्या होगा, पीस ट्रेटी या तो पीस रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्या होगा, पीस या रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, या पीस रिक्वेस्ट हुआ, पीस ट्रैटी हुआ, तो ओलाई ब्रांच, ठीक है, मतलब शांति की निवेदन करना, ओलाई ब्रांच, ओलाई जिसका एंड ओलाई ब्रांच हो, तो ओलाई जिसका ब्रांच हो, तो क्या शांति के, जैसे मान के चलिए ओलाई, तो यहाँ से ऑयल माने तेल लीजिए, ऑयल, ठीक है, तो क्या अगर तेल गिरा हुआ है, तो यहाँ से क्या शांति से चलना पड़ेगा, तो क्या हुआ, अगर शांति से हड़बड़ी चलेगा, तो इसलिए शांति, और या तो वहां पर गिरा हो तो कोई बोलेगा रिक्वेस्ट करे, थोड़ा पीसेस में थोड़ा शांति रिक्वेस्ट करेगा कि शांति चलो, ठीक है, तो क्या पीसेस रिक्वेस्ट या पीस ट्रेटी। 9 नंबर देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका क्या होगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट होना, क्या मैटर ऑफ डिस्प्यूट, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, डिस्कॉर्ड झगड़े के कारण, तो एक एप्पल के कारण क्या हुआ, डिस्कॉर्ड हो गया, मान के चलिए 2 आदमी था, क्या 2 आदमी था, ठीक है, 2 आदमी था और एक एप्पल था, मैंने 2 आदमी नहीं 2 बच्चा लिखिए, एक एप्पल था, तो ये बच्चा और दोनों बच्चा क्या आपस में तो डिस्कॉर्ड हो गया, एकदम झगड़ गया, क्या इस एप्पल के चलते, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, तो झगड़े के कारण क्या हुआ, एप्पल जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट हुआ, क्या हुआ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े के कारण। देखिए अब आइए, एप्पल वंस आई, क्या हुआ, वेरी लवली, एप्पल वंस आई या डिरेस्ट वन, क्या हुआ, एप्पल 10 नंबर, एप्पल ऑफ वंस आई, यहाँ पर ऑफ होगा, एप्पल ऑफ वंस आई होगा, एप्पल ऑफ वंस आई, क्या एप्पल ऑफ वंस आई, तो क्या होगा, ये एप्पल यहाँ पर क्या बोला, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो झगड़े के कारण बना, लेकिन एप्पल ऑफ वन आइस जो वेरी लवल, क्या लवली, क्या वो लवली होगा, वेरी लवली या डिरेस्ट वन, क्या डिरेस्ट वन होगा, क्या वेरी लवली या डिरेस्ट वन होगा, डिरेस्ट वन होगा, तो इसका क्या होगा, जिसको हम बोल सकते हैं डिरेस्ट वन, वेरी लवली जिसे दुलारा प्यारा, तो एप्पल ऑफ वंस, यहाँ देखिए एप्पल के चलते 2 बच्चे में झगड़ा हुआ, क्या हुआ, अभी झगड़ा खत्म करने के लिए दोनों बच्चे को मिला, क्या करा, एप्पल का काट के आधा, तो दोनों क्या हुआ, प्यार हो गया, तो वेरी लवली, क्या वेरी लवली हुआ, क्या वेरी लवली हुआ, तो एप्पल ऑफ वंस आई, क्या एप्पल वंस, कब हुआ प्यार, जब दोनों अपने आंखों से देखा, एक सेब के जब दोनों अपने आंखों से देखा, तो क्या ये एप्पल से क्या हुआ, ये दोनों जब आंखों से एप्पल एक दूसरे दोनों आया, इस दोनों के प्यार के चलो एप्पल खाएंगे, तो क्या हुआ, वेरी लवली या डिस्ट्रेस्ड वन हुआ, क्या दुलारा प्यारा जिसको बोल सकते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल
एप्पल पाई और एप्पल ऑफ 11 नंबर एप्पल पाई ऑर्डर, क्या एप्पल पाई ऑर्डर ये क्या होगा? एप्पल पाई ऑर्डर तो क्या इन गुड कंडीशन। अगर एप्पल पाई क्या ऑर्डर किया, एप्पल को कोई माने कोई आदमी है तो इसको एप्पल पाई करने एप्पल ऑर्डर किया, क्या क्या एप्पल को ऑर्डर किया तो क्या हुआ एप्पल को ऑर्डर किया तो मैंने एप्पल कौन ऑर्डर करेगा? जो मतलब ऐसे फल कौन खाता है? तो जो मैंने पैसा वाला, तो जिसका इन गुड कंडीशन है, बिल्कुल ठीक ठाक हालत वाला हो तो है इन गुड कंडीशन। तो एप्पल पाई ऑर्डर क्या इन गुड कंडीशन, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में हो। एट लॉस, यहाँ क्या होगा? एट लॉस क्या होगा? एट लॉस में होगा एट अ लॉस होगा, एट अ लॉस तो टू बी अनलेबल टू डिसाइड। एट लॉस मैंने कुछ मैंने कोई बिजनेस किया, मान के चलिए एट लॉस है जो कुछ बिजनेस किया, ठीक है बिजनेस किया तो कुछ के बिजनेस किया तो क्या हुआ? इसका लॉस हो गया। क्या हो? लॉस हो गया। तो जब लॉस हुआ तो क्या हुआ? डिसाइड नहीं ले पा रहा था कि क्या करें, निर्णय ही नहीं ले पा रहा था। क्या निर्णय नहीं ले पा रहा था? तो एट टू लॉस हुआ तो क्या हुआ? वह निर्णय ले पा कुछ बिजनेस किया था जो लॉस हो गया, उसको तो अनलेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड ही नहीं ले पा रहा था, ठीक है। अब देखिए एट पिंच, एट अ पिंच, क्या एट अ पिंच तो क्या होगा? समस्या में होना। क्या एट अ पिंच, पिंच क्या है? पिंच एट अ पिंच जो समस्या में होना, क्या समस्या में है? तो एट ट्रॉबली जिसको बोलते हैं एंड ट्रॉबली, समस्या में होना। एट पिंच, पिंच मीन्स रखिए याद, एट पिंच मतलब समस्या में होना, एट ट्रॉबली समस्या में होना। क्या समस्या में होना नीचे वाला दिख रहा है, देखना। यहाँ देखिए एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, क्या एट आर्म लेंथ तो क्या होगा? एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म लेंथ तो लेंथ है तो क्या है? अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। तो एट आर्म, ये आर्म क्या होता है? बाह होता है, ठीक है। आर्म है जो एक बाह होता है, आर्म जैसे बाह है तो क्या लेंथ है, तो बाह को लंबा करेंगे तो क्या होगा? लेंथ में जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखिए, आर्म लेंथ मतलब बाह को लंबा किया, लेंथ हुआ तो अवॉइड। इसी तरह लेंथ यानी अवॉइड किया किसको? बिकम टू दोस्त, फ्रेंड को दूर रखना, किसी को दूर रखना अपने से, तो क्या एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो अवॉइड बिकम टू फ्रेंडली, अवॉइड बिकम टू फ्रेंडली होगा। क्या अवॉइड बिकम टू फ्रेंडली होगा? अवॉइड बिकम टू फ्रेंडली, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर पर आते हैं। 15 नंबर में क्या कर रहा है? एट एट डिग्रेस ड्रॉन, क्या कर रहा? एट डिग्रेस ड्रॉन, एट डिग्रेस ड्रॉन मतलब क्या होगा? टू हैव टू बेटर एमिटी, इमिटी माने डिग्रेस ड्रॉन मतलब ये क्या होगा? कट्टर दुश्मनी, जिसको डिग्रेस बोलते हैं, डिग्रेस या ड्रम सॉरी ड्रॉन टू हैव बेटर इमिटी माने कट्टर दुश्मनी। सॉरी एईजी में क्या होगा? फ्री फ्रॉम पैन एंड एनमिटी, क्या होगा? फ्री फ्रॉम पैन एनमिटी, जिसको चिंता रहित हो। क्या? चिंता रहित, जिसको हम बोल सकते हैं चिंता रहित। एट वंस फिंगर एट वंस फिंगर इंस, क्या हुआ? एट वंस फिंगर इन, जहां पर जैसे ओनली फिंगर इन, तो कंप्लीट यहाँ पर फिंगर हुआ तो क्या कर रहा? एट वंस फिंगर इन, जहां पर फिंगर हुआ मैंने ये हाथ है तो मैंने फिंगर है तो यहाँ कंप्लीट हो, फिंगर खत्म, इन किया तो ये कंप्लीट है, तो क्या होगा? टू हैव कंप्लीट नॉलेज, क्या? तो इसी तरह क्या नॉलेज में पूरा कंप्लीट पूर्ण जानकारी होना, तो टू हैव वंस एट वंस फिंगर इन, तो टू हैव कंप्लीट नॉलेज,
अब फिर देखिए अगला, एट वंस बिट्स इंड, एट वन बिट्स इंड क्या होगा, एट वन बिट्स इंड, इसका क्या होगा, पजल होगा, पहेली टाइप, ठीक है, पजल होगा, कंफ्यूज होगा, परप्लेट होगा, तो क्या होगा, पजल होगा, पहेली होगा, पजल, कंफ्यूज, परप्लेट, तो एट वंस बिट इन, क्या एट वंस बिट इन, क्या माने एट वन बीट मान के चलिए, बीट, ये बीट मान लीजिए, तो बीट मतलब काटा, कहाँ, तो क्या हुआ, इन, काट के कोई चीज भाग गया, तो मान के चलिए एट बीट्स इन, तो ये क्या होगा, पजल, मैंने कहाँ पर काटा, क्या चीज काटा पता नहीं चला, तो कंफ्यूज या पजल टाइप में हुआ, ठीक है, इस तरह रखिए। 19 नंबर, एट 6 एंड 7 क्या होगा, एट 6 एंड 7, तो इन डिसऑर्डर होगा, क्या इन डिसऑर्डर होगा, तो इसका क्या, अस्त व्यस्त, जिसको हम बोलते हैं अस्त व्यस्त होना, तो 6 एंड 7 जिसको हम बोल सकते हैं इन डिसऑर्डर, इन, फिर से देखिए, एट 6 एंड 7 इन डिसऑर्डर, एट 6 एंड 7 इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, ठीक है। एट स्टैक क्या होगा, स्टैक, तो एट रिक्स एंड इंसेंसियोर क्या होगा, इंसेंसियोर, इंसेंसियोर, हाँ इंसेंसियोर, तो क्या होगा 20 नंबर क्या, ए रिक्स, सॉरी, एट रिक्स एंड इंसेंसियोर, तो रिक्स एंड सेंसियोर माने इंसेंसियोर, एट स्टेप, की स्टेप पर चल रहा, तो रिक्स माने किसी चीज पर दावा पर, किसी चीज का दावा करना, क्या एट स्टेक में किसी चीज पर दावा करना, जिसको मतलब एट रिक्स एंड इंसेंसियोर। एट द 11th आवर क्या हुआ, एट द 11th आवर, यानी 11th खत्म हो गया, 11th मैंने 11th घंटा को प्रोग्राम चल रहा था जो खत्म हो गया, जिसको बोल सकते हैं, तो अंतिम समय क्या 11th जो खत्म हो गया, तो वही एट द लास्ट मोमेंट, बैक 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 स्टीयर्स गॉसिप क्या होगा, एट स्टीयर गॉसिप, तो इसको क्या बोलते हैं, एट स्टीयर गॉसिप है, जो इसका क्या होगा, टॉक अमाउंट सर्वेंट या अनफेयर टॉक्स क्या होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बैक स्टीयर गॉसिप, जिसको गॉसिप मतलब क्या, गपशप पे लड़ाना, स्टीयर बैठ कर सब मिलकर स्टीयर गपशप के नौकरों के साथ गप्पे सप्पे लगाना, अनफेयर टॉक, अनफेयर अमाउंट, तो क्या हुआ, नौकरों के साथ गपशप करना, ठीक है। देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ठीक है। और एक जितना लिया, एक का वाला लिया आइडिया, फिर एक बार और लेंगे एक का, उसके बाद फिर बी के लेंगे, ठीक है। यहीं पर रखते हैं, थैंक यू, ओके।